हेलो गाइस, वेलकम अगेन। लास्ट वीडियोज़ में हमने एंगल स्टट, सिंगल एंगल स्टट, डबल एंगल स्टट ये सारे एनालिसिस किए थे और उनकी डिज़ाइन करी थी। ठीक है, हमने जब कंप्रेशन मेंबर स्टार्ट किया था तो जब हमने देखा था कि जो फर्स्ट डिज़ाइन होगी उसमें हम स्टट डिज़ाइन करेंगे और जो सेकंड डिज़ाइन होगी उसमें हम कॉलम डिज़ाइन करेंगे, राइट। सो कंप्रेशन मेंबर जो डिज़ाइन होते हैं उनका जो तरीका है डिज़ाइन करने का वो बिल्कुल एक ही वे है, एक ही तरीके से डिज़ाइन होते हैं। बट जब हम कॉलम डिज़ाइन करते हैं सो देर आर सम डिफरेंस बिटवीन स्टट एंड कॉलम। सो आज हम कॉलम के बारे में देखेंगे कि कैसे डिज़ाइन करते हैं और कैसे एनालिसिस करते हैं। जब आपके पास क्वेश्चन आएगा डिज़ाइन का, मान लेते हैं कि आपके पास कोई डिज़ाइन का क्वेश्चन आता है तो आपके पास इस तरीके से आएगा कि डिज़ाइन अ लेस्ड कॉलम, डिज़ाइन अ बेटेंड कॉलम, राइट। सो जो कॉलम है, जब हम कॉलम बना रहे हैं, हमने स्टट तो कर लिया जिसमें हम जनरली एंगल यूज करते हैं और ट्रस में यूज करते हैं। अब आपको कह देते हैं कि आप कॉलम डिज़ाइन करना है, आपको कॉलम बनाना है, तो जो कॉलम है उसमें हम जनरली जो एलिमेंट्स यूज करते हैं, जो सेक्शन है, जो रोल्ड स्टील सेक्शन है, वो यूज करते हैं जनरली सी सेक्शंस और डिफरेंट रोल्ड सेक्शंस। सो जब सी सेक्शन हम यूज कर रहे हैं, राइट, तो एक सी सेक्शन हमने रखा तो उसी के साथ में हम आमने सामने सी सेक्शन रखते हैं, तो उससे क्या होता है, एक कॉलम बनेगा, तो हम उसको जोड़ते हैं। तो बेसिकली जो कॉलम बनेगा एक बिल्टअप कॉलम बनेगा, राइट। तो हम डायरेक्टली जैसे कोई आई सेक्शन लिया और उसको पूरा कॉलम बना दिया, हम ऐसा नहीं करते हैं। कॉलम में हम क्या करते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स लेते हैं और फिर उनको हम जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद कॉलम जिस तरीके से हमने उसे स्ट्रेंथ चाहिए उस तरीके से उसको स्ट्रेंथ देते हैं। और जो सेक्शन जो हम चूज़ करते हैं उसको हम अकॉर्डिंग टू हमारे लोड कितना आ रहा है, कितनी हमें स्ट्रेंथ चाहिए कॉलम की, कितनी लेंथ है, कितना स्लेंडरनेस रेशियो है, उसके अकॉर्डिंग हम चूज़ करते हैं। सो हम स्टार्ट करेंगे डिज़ाइन को, बट उसके पहले हम देखेंगे कि लेस्ड कॉलम क्या है और बेटेंड कॉलम क्या है। लेस्ड कॉलम मतलब जिसमें लेसिंग लगी हुई होती है और बेटेंड कॉलम मतलब जिसमें बेटेंड लगे हुए होते हैं, राइट। सो हम देखते हैं, ये आपके IS कोड का पेज नंबर 48 है। इसमें क्लोज नंबर 7.6 से स्टार्ट है लेस्ड कॉलम। बट बिफोर इसको देखने से पहले हम देखते हैं कि लेस्ड एंड बेटेंड कॉलम जो है वो दिखते कैसे हैं एक्चुअल में। देखो, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जब हम कॉलम डिज़ाइन करते हैं तो जो सेक्शंस होते हैं, डिफरेंट रोल्ड स्टील सेक्शंस, उनको हम यूज़ करते हैं और उनको बिल्टअप कॉलम की तरह बनाते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं एक बिल्टअप कॉलम। ये पिक्चर देखो, ये वाली, इसमें देखो ये सी सेक्शन है और ये सी सेक्शन है, राइट। तो इनको हमने आमने सामने रखा हुआ है। अब ये जो सी सेक्शन है इसको अब ऊपर जाएगा, ये टॉप है, ये टॉप व्यू से हम देख रहे हैं। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये कॉलम बनेगा, ठीक है। तो इस कॉलम की स्ट्रेंथ हमें बरकरार रखने के लिए, बिल्कुल डिस्टेंस पे रखने के लिए हमें इसको कनेक्ट करना पड़ता है, किसी न किसी चीज़ से हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है उनको रखने के लिए हम लेसिंग और बेटेंड का यूज़ करते हैं, राइट। लेसिंग को लेटिसिंग भी बोलते हैं। ओके, सो एक बार देख लेते हैं कि क्या है एक्चुअल में। सो लेस्ड एंड बेटेंड कॉलम टू अचीव मैक्सिमम वैल्यू फॉर मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन। आपको मालूम ही होगा कि हमें रेडियस ऑफ जायरेशन मिनिमम चाहिए होती है। विदाउट इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द सेक्शन
a number of elements are placed away from the principal axis using suitable lateral system। एक lateral system यूज करके हम एलिमेंट्स को एक सुटेबल डिस्टेंस पर प्लेस्ड करते हैं। तो जो लेटरल सिस्टम है उसको हम लैटिसिंग और बैटनिंग बोलते हैं। ओके, जो दो सिस्टम है वो है लैटिसिंग और लेसिंग, एक दूसरा बैटनिंग। ओके, सो लेसिंग क्या है? रोल्ड स्टील प्लेट्स और एंगल्स। रोल्ड स्टील प्लेट्स मतलब डायरेक्टली प्लेट्स, जो प्लेट्स होती है, एंड एंगल्स आर यूज फॉर लेसिंग। इसको हम लेसिंग के लिए यूज़ करते हैं। मतलब जो सॉलिड प्लेट्स होती है उसको हम लेसिंग की तरह यूज करते हैं। वन कैन यूज सिंगल लेसिंग और डबल लेसिंग सिस्टम। हम सिंगल लेसिंग भी लगा सकते हैं, डबल लेसिंग भी लगा सकते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग लेटरल सिस्टम इज टू कीप द मेन मेंबर्स ऑफ द कॉलम अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। एक प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको हम इस तरीके से डिस्टेंस पे रखना चाहते हैं कि जो हमारी मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन हो वही हो और हमारा जो एरिया ऑफ सेक्शन हो चेंज ना हो, ठीक है, इंक्रीज ना हो। सो इस तरीके से हम लेसिंग को लगाते हैं। इन डूइंग सो लेसिंग्स आर सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्सेस ड्यू टू हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ऑन कॉलम्स। जो लेसिंग लगती है वो कॉलम पर जो फोर्सेस आते हैं उस वजह से एक्सियल फोर्सेस उनमें लेसिंग में एक्सियल फोर्सेस आते हैं। ओके, अब देखो ये लेसिंग है, ठीक है। तो जो मैंने आपको पेज दिखाया था, ये जो कॉलम, ये कोड में, ये आप अब देखिए, ये देखो ये कॉलम है। अब जैसे अभी जो फिगर था वो ये वाला इस तरीके का, तो ये अब हम इसको देख रहे हैं साइड से, मतलब एलिवेशन हाइट इसका देख रहे हैं हम। तो ये साइड से हाइट है इसकी। तो ये जो लेसिंग लगी हुई है ये है लेसिंग। जो इंक्लाइन में जो डायगोनली जो प्लेट्स लगी हुई है या फिर एंगल लगे हुए हैं, जिनको प्लेट्स को हम फ्लैट भी बोलते हैं, वो लेसिंग है। तो ये इस तरीके से सिंगल लेसिंग है और ये भी लेसिंग है। ये फेस ए पर है और ये फेस बी पर है, मतलब ये इस साइड है और ये दूसरे साइड है। तो ये तो हो गई सिंगल लेसिंग सिस्टम। और जो आप देख रहे हो ये वाला, इसमें क्या है, दोनों तरफ से लेसिंग है, इस तरीके से भी इस तरीके से भी। एक ही साइड है ये और ये है दूसरी साइड, तो इसको बोलते हैं हम डबल लेसिंग सिस्टम। ओके, अब देखो एक लेसिंग सिस्टम ऐसा भी होता है जिसमें ये कनेक्शन है और इस तरीके से क्रॉस तरीके से हम लेसिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं। अब देखो जो बैटन है, जो बैटन होगा वो ऐसा होगा, बैटन इसे ही बोलते हैं। तो बैटन के बारे में देख लेते हैं एक बार। बैटन्स, instead of lacing, one can use battens to keep members of column of required distances. Figure below shows the use of batten plates. देखो ये वही सिस्टम है जिसमें हमने क्या करा था, ये कॉलम्स है, रिक्वायर्ड डिस्टेंस पर हम इसको रख रहे हैं। तो उसमें लेसिंग सिस्टम में तो हम लेसिंग यूज कर रहे थे। तो लेसिंग में क्या था, वो डायगोनली था या इंक्लाइनली जो मेंबर्स थे, फ्लैट्स और एंगल्स, उनको इस तरीके से कनेक्शन किया हुआ था हमने, इस तरीके से, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम बैटन्स यूज करते हैं, इन्हें बोलते हैं बैटन। जो हॉरिजॉन्टल, अगर हम इसे हॉरिजॉन्टल तरीके से यूज करते हैं तो हम इन्हें बोलते हैं बैटन्स। ओके, तो ये हो गया बैटन कॉलम और वो था लेस्ड कॉलम। समझ में आया? तो अब हम इनको डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। अब आपको मालूम ही होगा कि डिज़ाइन करने के लिए हमें कोड से क्राइटेरियाज देखने पड़ते हैं। तो एक बार जब हम वापस कोड की तरफ जाते हैं और इसमें देखो यहाँ दिया हुआ है लेस्ड कॉलम। अब जो ये कोड है इसमें हमें लेसिंग को
मतलब लेस्ड कॉलम को कैसे डिज़ाइन करते हैं, उसमें जो लेसिंग की रिक्वायरमेंट्स है, लेसिंग किस तरीके से डिज़ाइन करनी है, वो हमें दिया हुआ है, उसका क्राइटेरिया दिया हुआ है। जैसे कि फर्स्ट क्लॉज देखो, एज फार एज प्रैक्टिसेबल द लेसिंग सिस्टम शेल बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द कॉलम। जो लेसिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं पूरा यूनिफॉर्म होना चाहिए। उसी तरीके से हमारे पास और भी क्राइटेरियाज हैं, जैसे विड्थ ऑफ द लेसिंग बार्स कितनी होनी चाहिए, थिकनेस ऑफ द लेसिंग बार कितनी होनी चाहिए, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना होना चाहिए लेसिंग्स का, स्पेसिंग हमें कितनी रखनी है। तो ये सारा हमें लेसिंग कॉलम में करना है। ओके, सिमिलरली हम बैटन कॉलम जब डिज़ाइन करेंगे तो बैटन कॉलम में भी उसकी साइज़, उसकी स्पेसिंग, ये सब हमें करना रहेगा। ओके, अब हम जब कॉलम डिज़ाइन करते हैं, जब लेस्ड कॉलम और बैटन कॉलम डिज़ाइन करते हैं, तो जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चंस में जैसे स्टेट डिज़ाइन किया था, तो उसमें एक स्टेट एनालिसिस वाला एक क्वेश्चन किया था, इसमें हमने क्या निकाला था, FCD निकालना था कैलकुलेशन करके। सिंगल में हमने फॉर्मूले से कैलकुलेट करके FCD वैल्यू निकाली थी, डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू निकाल ली थी, और उसमें हमने PD निकाला था, जिसके बाद में डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, या फिर हम उसको लोड भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से हम इसमें भी कॉलम में एक एनालिसिस वाला क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको पूरा पता लग जाएगा कि किस तरीके से हमें डिज़ाइन वाले क्वेश्चंस करने हैं। अब एक और चीज़, जब हम कॉलम डिज़ाइन करते हैं तो जैसे कि हमने सिंगल एंगल और डबल एंगल स्टड में इफ़ेक्टिव लेंथ ली थी, दैट इज़ KL, और फिर जब हमने स्लेंडरनेस रेशियो निकाला था KL/R मिनिमम, तो वहाँ पर तो हमने देखा था कि 0.70 से L, और डबल एंगल स्टड में 0.85 L। तो इस तरीके से एक कंडीशन थी। उसी तरीके से मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया होगा, उसमें क्या बताया था कि जो कॉलम है उसकी जो इफ़ेक्टिव लेंथ होती है, उसकी सपोर्टिंग कंडीशन उसके एंड कंडीशंस पर डिफाइन करती है, रिस्ट्रेंड है या नहीं है, उस तरीके से। तो एक टेबल है, मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, वो जो टेबल, ये टेबल देखो, टेबल नंबर 11, इफेक्टिव लेंथ ऑफ प्रिज्मेटिक कंप्रेशन मेंबर, जिसमें आपको बाउंड्री कंडीशन दी हुई है, रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है और इफेक्टिव लेंथ दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में जब आपके पास आएगा कि एक तरफ से फिक्स्ड है, एक तरफ से हिंज्ड है, बोथ साइड हिंज्ड कॉलम है, तो उस कॉलम को आपकी जो इफ़ेक्टिव लेंथ लेनी है वो आपको इस टेबल के अकॉर्डिंग देखकर इस कोड में लेनी है, जो क्या हो सकती है, इनमें से कुछ भी हो सकती है। 0.65 L हो सकती है, 0.8 L हो सकती है, 1.2 L हो सकती है। तो इस तरीके से आपको यहाँ से क्या देखनी है, इफेक्टिव लेंथ देखनी है, उसके बाद स्लेंडरनेस रेशियो निकालना है। ओके, तो इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉलम एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम FCD की वैल्यू कैसे निकालते हैं कॉलम में, वो देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे डिज़ाइन क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू गाइस।